बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन के थ्रू सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और ग्रामर सीखेंगे। जैसे कि कई सारी चीज़ें हमको कहनी पड़ती हैं कि उन सब में से तुम्हारा कौन दोस्त है, वो जो लोग खड़े हैं उनमें से तुम्हारे कितने दोस्त हैं, कौन कौन तुम्हारे दोस्त हैं, नीदर नॉर ईदर और, ये बहुत सारी चीज़ें बड़े इजी तरीके से नेचुरली सेंटेंसेस के साथ में जब समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस सेशन टू द एंड। एक चीज़ है स्टार्टिंग में याद आ गया, जैसे अगर हमको कहना है चलो शुरू करते हैं, तो देखिए कई सारे तरीके हो सकते हैं इस चीज़ को कहने के। ऐसा भी कहा जा सकता है लेट्स बिगिन, चलो शुरू करते हैं। कोई अच्छी लॉन्गर टर्म के लिए कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो लेट्स बिगिन, कि अब इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ आपने कह दिया लेट्स गेट स्टार्टेड। तो तीनों सेंटेंसेस ऑल्टरनेटिवली तो यूज करे जा सकते हैं, लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट फीलिंग को एक्सप्रेस करना है तो हमको ये सारे तरीके पता होने चाहिए और इनका पर्पस भी पता होना चाहिए कि तीनों तरीके से जो बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं, राइट। सो इन सब में से तुम्हारा दोस्त कौन है? एक व्यक्ति की बात करी जा रही है, झुंड खड़ा हुआ है लोगों का। इन सब में से तुम्हारा दोस्त कौन है? देखिए कितने तरीके से इस बात को कहा जा सकता है। एक कहा जा सकता है विच वन ऑफ देम, यानी कौन सा वाला। विच वन ऑफ देम इज योर फ्रेंड, यानी कि जितने सारे लोग खड़े हैं, ऑफ देम यानी उनमें से। जैसे हिंदी में कह रहे हैं उनमें से तुम्हारा दोस्त कौन है, तो फ्रॉम ना कह करके ऑफ कह दिया जाता है। सो विच वन ऑफ देम इज योर फ्रेंड, इनमें से तुम्हारा कौन सा वाला दोस्त है, राइट। नाउ दूसरा ऑल्टरनेटिव देखिए एक बार, विच वन ऑफ दोज इज योर फ्रेंड। यहां हमने कहा देम, यहां पर हमने कहा दोज। विच वन ऑफ दोज इज योर फ्रेंड, दोनों में बस एक छोटा सा फर्क है। जब आप देम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो देम का मतलब है वी आर रेफरिंग टू ग्रुप ऑफ पीपल। हम लोगों की जब बात करते हैं तो देम का इस्तेमाल कर लेते हैं। और नीचे वाले सेंटेंस में जब कह दिया कि विच वन ऑफ दोज इज योर फ्रेंड, तो हमने दूरी को इंडिकेट किया है कि वो लोग जो खड़े हैं। देखिए दोस्त जो है व्यक्ति के लिए और चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन हम ऐसी कंडीशन में यूज करते हैं जब हमको इंडिकेट करना होता है कोई चीज़ दूर है। सो विच वन ऑफ दोज पीपल इज योर फ्रेंड, तो दोस्त जब हमने कहा तो इंडिकेट कर दिया मैंने कि दूर जो है चीज उसकी बात कर रहा हूं, राइट। अगर पास होती कोई चीज तो मैं दीज कह देता, राइट। सो विच वन ऑफ दीज पीपल इज योर फ्रेंड, राइट। ऐसे कहा जा सकता है। दोस्त का मतलब है कि मैं दूरी की बात कर रहा हूं, ना कि लोगों की। इस वाले सेंटेंस में मैंने स्पेसिफिकली दूर पास की बात नहीं करी, मैंने सिंपल कह दिया विच वन ऑफ देम इज योर फ्रेंड, यानी लोगों की बात कर दी मैंने। तो अगर आपको देम और दोस्त का फर्क समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, थोड़ा सा हमको मोटिवेट करते चला करें। तो कमेंट में बताइएगा और इंग्लिश में लिखने की कोशिश करिए। यस, हिंदी में मैं बताता हूँ कि हाँ मैं देम और दोस्त के बीच का डिफरेंस समझ गया हूँ, राइट। इसको लिखने की कोशिश करिएगा कमेंट सेक्शन में, बिकॉज हम हर कमेंट को पढ़ते हैं। आपका कमेंट, आपका सेंटेंस ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक, तो समझ जाएगा करेक्ट है। गलत होगा तो करेक्ट कर देंगे, समझा देंगे कहाँ गलती हो गई है। सो अब इसी चीज़ को तीसरे तरीके से बोल करके देखिए, इन सब में से तुम्हारा दोस्त कौन है। तो विच ऑफ ऑल ऑफ देम, अब यहां पर हमने सबको मिक्स कर लिया, इन सब में से तुम्हारा दोस्त कौन है। सो विच ऑफ ऑल ऑफ देम इज योर फ्रेंड, कहने का तात्पर्य क्या है कि ये सारे के सारे वर्ड ऑर्डर आपको देखने हैं कि कहां पर कौन सा शब्द बोल रहे हैं। विच ऑफ ऑल ऑफ देम इज योर फ्रेंड, पोर्शन को समझना है। बोलते समय शब्द आगे पीछे 100% हो जाएंगे अगर आप रिपीट नहीं करेंगे तो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चला करें, बोलते चला करें, राइट। सो विच ऑफ ऑल ऑफ देम इज योर फ्रेंड, इस तरीके से आपने कहा। एक और तरीके से इसी चीज को कहा जा सकता है, थोड़ी फीलिंग बदलेगी बस इसमें, राइट। सो विच इज योर फ्रेंड आउट ऑफ दोज पीपल, विच इज योर फ्रेंड आउट ऑफ दोज पीपल, आउट ऑफ। देखिए विच इज योर फ्रेंड आउट ऑफ, और एक जगह नॉर्मल कह दिया जाता है ऑफ, राइट। तो आउट ऑफ जब हम कह रहे हैं तो इसके अंदर हम फ्रेंड पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, राइट। हु इज योर फ्रेंड आउट ऑफ दोज पीपल, या फिर विच इज योर फ्रेंड आउट ऑफ दोज पीपल जब हमने कहा तो हमने एक नॉर्मल तरीके से समझ के देखे। ऐसे कहा जा रहा है कि इनको आउट करो, ये है हालांकि है नहीं, सिर्फ समझने के लिए कहा जा सकता है कि इनको आउट करो, इस इंपॉर्टेंट बंदे की बात कर रहा हूं। सो हु इज योर फ्रेंड आउट ऑफ दोज पीपल, तो जब आउट ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो चीज की बात कर रहे हैं उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जैसे आपने कहा आई गॉट 10 मार्क्स आउट ऑफ 20, तो आपने अपने मार्क्स पे एम्फेसाइज कर दिया कि 10 मिले हैं मुझे इसमें से, टोटल में से, राइट। सो so which is your friend out of those people, या फिर who is your friend out of those people, right. Look at the next alternative, among those people who is your friend, among those people who is your friend, या फिर who is your friend among those people, ये आगे पीछे ले जाया जा सकता है। ऐसे कह सकते हैं who is your friend among those people। देखिए among का मतलब यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि out of those या फिर which one of those
इस तरीके से कह रहे हैं तो उनमें से अलग करके पूछ रहे हैं, और अमंग का मतलब है अलग नहीं कर रहा हूं, उनमें तुम्हारा कौन दोस्त है। सो अमंग दोज पीपल हु इज योर फ्रेंड, यानी अभी भी मैंने उनको अलग नहीं करा, ग्रुप की ही बात करी है कि उस ग्रुप में तुम्हारा कौन दोस्त है। सो अमंग दोज पीपल हु इज योर फ्रेंड। जैसे कि हमारे बीच में एक इंजीनियर है, राइट तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, देयर इज एन इंजीनियर अमंग अस, यानी हम अपनी सबकी बात कर रहे हैं, हम में एक इंजीनियर है, देयर इज एन इंजीनियर अमंग अस, हमारे साथ, हम में मिला हुआ है, राइट। अगर मैं इसको अलग करके कहूं, सो वन ऑफ अस इज एन इंजीनियर, यानी हम सब अलग और वो अलग, वन ऑफ अस इज एन इंजीनियर, या फिर देयर इज एन इंजीनियर अमंग अस। तो जहां अमंग कह रहे हैं वहां स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, जहां ऑफ यूज कर रहे हैं सेंटेंस में वहां भी वर्ड ऑर्डर देखना पड़ेगा कि कहां आईएनजी, कहां कौन सा शब्द बोला जा रहा है। लुक एट द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव, एक और तरीके से इसको कहा जा सकता है, सो हु अमंग दोज पीपल इज योर फ्रेंड। कहा क्या हमने, देखिए हु अमंग दोज पीपल, दोज क्यों इस्तेमाल किया है, लोग तो हैं, अलग नहीं कर रहा हूं मैं उसमें से बंदे को, वो भी उन्हीं के अंदर है, मिक्स है उस ग्रुप के अंदर, लेकिन दूर है। सो हु अमंग दोज पीपल इज योर फ्रेंड, तो यहां पर दोज कह दिया, हु अमंग देम इज योर फ्रेंड, ये भी कहा जा सकता है, तो मैंने लोगों की बात करी, और हु अमंग दोज पीपल इज योर फ्रेंड, तो मैंने दूरी बता दी कि दूर है मुझसे, उस ग्रुप की बात कर रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट। अब एक और लास्ट ऑल्टरनेटिव देखिए, फिर अगले सेंटेंस पे चलेंगे। देखिए हु इन दैट ग्रुप इज योर फ्रेंड, ये एक नॉर्मल तरीका हो गया, कौन है उस ग्रुप में, हु इन दैट ग्रुप इज योर फ्रेंड, तो ये ऑलमोस्ट लगभग एक ही मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं, हु अमंग दोज पीपल इज योर फ्रेंड या फिर हु इन दैट ग्रुप इज योर फ्रेंड, यानी कि हमने इसमें व्यक्ति को अलग नहीं करा, हमने उस ग्रुप के अंदर पूछा उसमें कौन है, राइट। और ऑफ और आउट ऑफ जब हमने इस्तेमाल करा है, आउट ऑफ या फिर विच वन ऑफ दोज, तो हमने बंदे को अलग करके उसका पूछ लिया कि विच वन ऑफ दोज पीपल इज योर फ्रेंड, राइट। तो आई होप समझ में आया होगा, अमंग, ऑफ एंड आउट ऑफ और देम एंड दोज, ये 5 चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो प्लीज़ इस सेशन के बारे में फीडबैक अभी लिख दीजिएगा और लाइक बटन दबा दीजिएगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, किन सब की बात कर रहे हो, अब देखिए यहाँ पर भी है किन सब की, उस बंदे ने पूछा विच वन ऑफ दोज पीपल इज योर फ्रेंड, उन लोगों में कौन सा दोस्त है, और उसमें बहुत सारे मान के चलिए ग्रुप हैं, ये इधर 4-5 लोग हैं, हिल स्टेशन पर यहाँ 4-5 लोग हैं, तो किन सब की बात कर रहे हो, बहुत सारे ग्रुप दिख रहे हैं, तो एक नॉर्मल कह दिया जाएगा, हु आर यू टॉकिंग अबाउट, ये नॉर्मल कह दिया किसकी बात कर रहे हो। अगर एम्फेसाइज करना है किन सब की बात कर रहे हो, तो हु ऑल आर यू टॉकिंग अबाउट, तो ये ऑल का प्लेसमेंट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पता सबको होता है, आदत में नहीं होता है कि कहाँ पे कौन सा शब्द बोला जाएगा, आदत में इसलिए नहीं होता है क्योंकि बोला नहीं होता है, राइट। सो हु ऑल आर यू टॉकिंग अबाउट, किन सब की बात कर रहे हो, उन सब की जो पहाड़ की चोटी पे खड़े हैं, उन सब की जो पहाड़ की चोटी पे खड़े हैं। देखिए मैं 1 मिनट लूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आई होप कर ही लिया होगा आपने, क्योंकि रोजाना एक वीडियो अपलोड करते हैं हम, राइट। और दूसरा आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस के सबसे बड़े 2 फायदे ये हैं, सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ पूरा दिन रियल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे छोटी छोटी बातें हम जो यहाँ पे कह रहे हैं, सेंटेंसेस हमने इतने तरीके से बनाए हैं, राइट, तो होता क्या है छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन चलती रहती हैं, तो लोग अपने अपने तरीके से जिस सिचुएशन में होते हैं उस फीलिंग के हिसाब से सेंटेंसेस को फॉर्म करके लिखते रहते हैं, तो समझ आता है कि अच्छा इस बात को इस तरीके से, इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए ऐसे फॉर्म किया जाएगा। और सिर्फ चैटिंग नहीं करते हैं, साथ के साथ ग्रुप में हमारे वॉइस चैट का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो जब भी आपका मन करता है आप वॉइस चैट स्टार्ट करिए, 4-5 लोग मिलकर किसी भी टॉपिक पे बात करिए, तो सारा गेम एटमॉस्फेयर का है, सीखेंगे, बोलेंगे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सुनेंगे, लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनेंगे। ग्रुप में मान के चलिए कॉन्वर्सेशन चल रहा है, वह आपने ट्यून कर लिया इन, राइट, और उसके बाद जब आपने सुनना शुरू करेंगे तो पता चलेगा अच्छा ये लोग इस बात को इस तरीके से कहते हैं। सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और इसको लोग स्किप कर देते हैं, अरे यार मैं ग्रामर सीख लूँ और मैं बोलने लगूंगा। तो यहाँ पे लिसनिंग मिल जाएगी, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, फ्रेंड्स मिल जाएंगे, जिनके साथ आप जितनी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर शाम को लाइव क्लासेस होती हैं, तो वहाँ पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते रहते हैं कि इस सेंटेंस को कैसे बोला जाएगा, क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, इस तरीके से बोला तो क्या मीनिंग बदल गया इसका, ये फीलिंग मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूं तो कैसे बनाऊं सेंटेंस को। तो जब आप सेशंस में बैठेंगे 15-20 दिन के अंदर पूरी ग्रामर और स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आ जाएंगे कि कितना घुमाया फिराया जा सकता है। सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको प्रैक्टिस पार्टनर्स, फ्रेंड्स मिल जाएंगे, सब अच्छी ही इंग्लिश बोलते हैं, तो अच्छा एटमॉस्फेयर आपको मिल जाएगा 24/7। रात को दिन को जब मन करे ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, वॉइस चैट स्टार्ट कर दीजिए, कोई ना कोई ज्वाइन कर लेता है।
राइट। और रही बात फीस की, बहुत ही मिनिमल अमाउंट, बहुत ही छोटा सा अमाउंट एक बार चार्ज करते हैं, कोई मंथली फीस नहीं लेते हम। एक बार पेमेंट करने के बाद आप ऐड हो जाएंगे ग्रुप में, उसके बाद आप तब तक हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब तक आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना शुरू नहीं कर देते, राइट। तो दोबारा कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, तो मोस्ट वेलकम है, लाइव क्लास में आएगा। बहुत लंबा मैंने इंट्रोडक्शन और प्रवचन दे दिया, लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। सो उन सब की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि हु ऑल आर यू टॉकिंग अबाउट, किन सब की बात कर रहे हो? उन सब की जो पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं, राइट। देखिए कितने तरीके से कहा जाएगा, द वंस। वंस का मतलब अगर मैं किसी एक की बात कर रहा होता, हु आर यू टॉकिंग अबाउट, मैं कह देता द वन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। उसकी द वंस जब मैंने कह दिया, यानी कि उन सब की, वो बहुत सारे हैं, तो द वंस जो बहुत सारे माउंटेन की टॉप पर खड़े हुए हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द वंस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, राइट। तो वन की जगह वंस भी कहा जा सकता है जब हम ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, उन वाले लोगों की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया कुल मिला के, आई एम टॉकिंग अबाउट द वन, एक की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द वन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। लेकिन उन वाले लोगों की बात कर रहा हूं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द वन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो आई होप समझ में आया होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, आई लाइक दिस वन, आई लाइक दैट वन। अगर बहुत सारे होते तो आई लाइक दोज वंस, राइट। तो प्लूरल करके भी इसको बोला जा सकता है। अब मान के चलिए किसी ने पूछा हु ऑल आर यू टॉकिंग अबाउट, मैं ऐसे भी कह सकता हूं ऑफ दोज, उनकी बात कर रहा हूं। ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, थोड़ा सा हम कैजुअली जब कह देते हैं ऑफ दोज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, उनकी बात कर रहा हूं ऑफ दोज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, राइट। तो स्टार्टिंग समझनी है सेंटेंस को, यहां से भी स्टार्ट किया जा सकता है, ऑफ दोज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, लुक एट देम, राइट। नाउ एक और तरीके से बोला जा सकता है, अगर किसी ने पूछ लिया तो मैं कह सकता हूं अबाउट देम यार, अबाउट देम उनके बारे में, या फिर ऑफ दोज, अबाउट देम हो गया उनके बारे में बात कर रहा हूं, ऑफ दोज उनकी बात कर रहा हूं, सो अबाउट देम स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। अगर मैं कहूं अरे उन सब की बात कर रहा हूं जो माउंटेन की चोटी पे खड़े हैं, सो अबाउट देम ऑल का प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, अबाउट देम ऑल स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, राइट। एक और तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉमनली यूज होता नहीं है, बट दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, सो आई मेंशन इट। सो अबाउट ऑल ऑफ देम, उन सब की बात कर रहा हूं, यानी जितने हैं उनमें से सब की बात कर रहा हूं। इस तरीके से बोला नहीं जाएगा फिर, राइट। इसका मतलब हुआ अबाउट देम ऑल, उन सब की बात कर रहा हूं। अबाउट ऑल ऑफ देम अगर मैंने कह दिया तो ऊपर वाला याद करिए, अबाउट ऑल ऑफ देम जब कहा तो उनमें से उन सब की बात कर रहा हूं। इसका ये थोड़ा सा बहुत जबरदस्ती का यूसेज हो गया, राइट। अगर मैं कहूं उनमें से एक की बात कर रहा हूं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ देम। तो ऑफ हम कहां इस्तेमाल करते हैं, जब सब में से एक, सब में से कुछ, मतलब बड़े में से थोड़ा सा कुछ पोर्शन है तो ऑफ है, राइट। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट देम ऑल, तो यानी उन सब की, पूरे के पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूं। सो टॉकिंग अबाउट देम ऑल स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो आई होप समझ में आया होगा, देम ऑल या फिर ऑल ऑफ देम, फर्क क्या है इन दोनों में। जैसे कि क्या वो सब जा रहे हैं, आर दे ऑल गोइंग, राइट, आर दे ऑल गोइंग। अगर आपको बताना पड़े हाँ वो सब जा रहे हैं, या तो दे ऑल आर गोइंग, पूरा ग्रुप एक बार में आपने रेफर कर दिया, दे ऑल आर गोइंग, राइट। अगर आपको कहना पड़े सब के सब जा रहे हैं, सो ऑल ऑफ देम आर गोइंग, यानी जितने भी हैं उनमें से ही सारे के सारे चले जा रहे हैं, राइट। सो ऑल ऑफ देम यानी सब, कहीं दो जा रहे हैं उनमें से तो टू ऑफ देम आर गोइंग, राइट। सब जा रहे हैं तो दे ऑल आर गोइंग, राइट। तो समझ में आया होगा कहाँ ऑफ का इस्तेमाल करना है जब हम ग्रुप में से कुछ निकालने की बात कर रहे हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, उन सब में से वो दोनों मेरे दोस्त हैं। अगर आपको बताना पड़े बहुत सारे लोग खड़े हैं, उन सब में से वो दो मेरे दोस्त हैं, सो आउट ऑफ ऑल ऑफ देम, उन सब में से, राइट, आउट ऑफ ऑल ऑफ देम, यानी उन सब में से दोज टू आर माई फ्रेंड्स, आई डोंट नो द रेस्ट, बाकी को नहीं जानता, राइट। जैसे कि उन सब में से वो दोनों मेरे दोस्त हैं, इसको कहने का तात्पर्य ये है कि इतने शब्दों में बोलने की कोशिश नहीं करनी है, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, सेंटेंस बन भी जाएगा तो तोड़ के भी बोला जा सकता है सेंटेंस को। एक बात को कहने के लिए 5 सेंटेंसेस बोलो, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए और मैसेज जो पहुंचाना चाह रहे हैं वो जाना चाहिए, राइट। अब देखिए बाकी सबको मैं नहीं जानता, देखिए ऊपर हमने कह दिया आई डोंट नो द रेस्ट, एक पहले वाले सेंटेंस से कनेक्ट कर दिया था, आई डोंट नो द रेस्ट, यानी बाकी सारे के सारे जो हैं ग्रुप कह दिया मैंने, आई डोंट नो द रेस्ट, वो पूरे ग्रुप को मैं नहीं जानता हूं। और अगर इसको मैं ऐसे कहूं, आई डोंट नो द रेस्ट ऑफ देम, यानी दो की तो मैंने बात कर दी, टू ऑफ देम आर माई फ्रेंड्स, राइट। आई डोंट नो द रेस्ट ऑफ देम, उनमें से बाकी जो बचे हुए हैं उनको मैं नहीं जानता, राइट। और यहां कह दिया आई डोंट नो द रेस्ट, यानी वो बाकी जितने सारे के सारा ग्रुप बचा उसको नहीं जानता।
समझ में आ रहा है? तो ऑफ का इस्तेमाल हम ऐसी जगह ही कर लेंगे, दोनों तरीके से बोला जा सकता है। आई डोंट नो द रेस्ट, बाकी किसी को नहीं जानता जितना भी बच गया, राइट। आई डोंट नो द रेस्ट ऑफ देम, यानी उनमें से बाकी जितने बचे उनको नहीं जानता। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ये दोनों तो तुम्हारी बहुत बुराई कर रहे थे, ये दोनों तो तुम्हारी बहुत बुराई कर रहे थे। सो दे बोथ, क्योंकि उन दोनों को एक ग्रुप के तरीके से बोला जा रहा है, दे बोथ वर बैड माउथिंग यू। बैड माउथ करना किसी को किसी की बुराई करना है होता है, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं इसी चीज को आप। दे बोथ वर टॉकिंग इल ऑफ यू, दे बोथ वर टॉकिंग इल ऑफ यू, या फिर दे बोथ वर बैड माउथिंग यू। बैड माउथिंग यू एक बहुत ही ज्यादा कॉमन एक्सप्रेशन है। अब मान के चलिए किसी ने कहा दे बोथ वर टॉकिंग इल ऑफ यू, तुम्हारी बड़ी बुराई कर रहे थे, आपको कहना है हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसको 4-5 तरीके से बोला जा सकता है, एक ही बार में लिख देते हैं। जैसे कि नो वे, आप मान नहीं रहे किसी की बात, ऐसा हो ही नहीं सकता, नो वे, हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल भी कह सकते हैं, आई डोंट बाय इट, मैं नहीं मानता इस बात को, यू मस्ट बी किडिंग, मजाक कर रहे हो पक्का तुम। या फिर दैट कांट बी ट्रू, दैट कांट बी ट्रू, यानी जो तुमने कहा ये हो ही नहीं सकता ऐसा, दैट कांट बी ट्रू मैन, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या इन दोनों में से किसी से तुम्हारी कभी लड़ाई हुई है? क्या इन दोनों में से, यहां से नीदर नॉर, ईदर और, ईदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम, ये समझ लेंगे। सेशन को पूरा देखिएगा। देखिए आप आधा छोड़ के चले जाते हैं, जहां पर भी आपको लगे बोर कर रहा हूं मैं आपको, या फिर कुछ जहां छोड़ने का मन करे तो मुझे बता के चले जाइएगा कि भाई इस वजह से हमने सेशन को आधे में छोड़ दिया था, फिर आगे से मैं वो नहीं करूंगा, राइट। तो क्या इन दोनों में से किसी से तुम्हारी कभी लड़ाई हुई है? अब हम कह रहे हैं इन दोनों में से, राइट। तो देखिए समझने की कोशिश करिएगा कि क्या इन दोनों में से कभी तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है। सो हैव यू एवर हैड ए फाइट, हैव यू एवर हैड ए फाइट, यानी कभी झगड़ा कराया आपने विद ईदर ऑफ देम। हैव यू एवर हैड ए फाइट विद एनी ऑफ देम भी कहा जा सकता है। ईदर हम ऐसी कंडीशन में भी इस्तेमाल कर लेते हैं जब हम दो लोगों की बात करते हैं। देखिए ईदर और नीदर दोनों का ही तात्पर्य, दोनों शब्दों का मतलब, सबसे पहला बेसिक इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट टू। दो की जब मैं बात करूंगा तो ईदर कहूंगा, जैसे हम हमेशा कहते हैं ईदर और, तो हम वहां पर ईदर के साथ और वगैरह यूज कर रहे हैं। तो उसमें बेसिक बात क्या है कि हम दो ऑप्शंस की ही बात कर रहे हैं, राइट। अगर 3 ऑप्शंस होते तो ईदर और नहीं लगाता फिर मैं, राइट। तो हैव यू एवर हैड ए फाइट विद ईदर ऑफ देम, तो मैंने जब ये कहा तो इसका मतलब सीधा सा हो गया, मैं दो लोगों की ही बात कर रहा हूं, राइट। सो अगर मैं कहूं कि इन सब में से कभी किसी एक से लड़ाई हुई है, सो हैव यू एवर हैड ए फाइट विद एनी ऑफ देम। दो से ज्यादा हो गए तो एनी लगा दूंगा। ईदर कहा तो सामने वाला समझ जाएगा कि अच्छा दो लोगों की बात कर रहा हूं। हैव यू एवर हैड ए फाइट विद ईदर ऑफ देम, राइट। एक और तरीके से इसको कह करके देखिए, हैव यू एवर हैड ए फाइट विद एनी ऑफ देम। यहां पर हमने कहा एनी ऑफ देम, तो ये इंडिकेशन फिर क्लियर नहीं गया कि मैं दो लोगों की बात कर रहा हूं। एनी ऑफ देम तो मतलब बहुत से भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं, तो ये दोनों जगह यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली दो लोगों को इंडिकेट करेंगे तो इधर कह देंगे। सो हैव यू एवर हैड ए फाइट विद ईदर ऑफ देम, क्या आपकी इन दोनों में से कभी किसी से लड़ाई हुई है? नाउ दोनों में से किसी से नहीं हुई है। अब देखिए दोनों में से किसी से नहीं हुई है, नीदर और ईदर दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझिएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव को। दोनों में से किसी से मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई है, सो नॉट विद ईदर ऑफ देम। यहां हमने कह दिया नॉट, तो दोनों में से किसी से नहीं, राइट। नॉट विद ईदर ऑफ देम, या फिर इसको एक दूसरे तरीके से बोलिए विद नीदर ऑफ देम। देखिए समझिएगा, नीदर जो है अपने आप में ही नेगेटिव है, ईदर जो है पॉजिटिव है, राइट। जैसे मैं कहूं आप इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। अब मैं दो की बात कर रहा हूं, इस अभी बोल नहीं सकते हैं, मैं बस एक सेंटेंस बता रहा हूं। आप इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं, तो पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूं मैं, राइट। दोनों में से कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। सो यू कैन स्पीक ईदर ऑफ देम। ईदर ऑफ देम जब मैंने कहा तो दोनों में से कोई भी। मान के चलिए अगर मैं आपको ये कहने की कोशिश करूं आप दोनों में से कोई भी सेंटेंस नहीं बोल सकते, जब नेगेटिव कहूंगा सो यू कैन स्पीक नीदर ऑफ देम। नेगेटिव, नीदर से नेगेटिविटी जता दूंगा, या फिर अगर नॉट लगा के सेंटेंस में नेगेटिविटी की बात करूंगा तो ईदर का इस्तेमाल करूंगा। बहुत अगर कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजिंग लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ये बताना तो जरूरी है, राइट। और समझ में आ गया हो कि ईदर और नीदर नॉट के साथ और पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसे यूज करते हैं। तो इस सिचुएशन को प्लीज अपना टेस्ट करिए इंग्लिश का। आप इस सिचुएशन को आपको बताना है, हाँ मुझे समझ आ गया ये कहाँ का कैसे कैसे यूज होगा, तो कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करिए, राइट। लिखिएगा, हम हर कमेंट को पढ़ते हैं, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अब मुझे चलना चाहिए, अब मुझे चलना चाहिए। देखिए इस बात को कई तरीके से कहा जा सकता है। अगर आप कहीं से जा रहे हैं तो आप 3-4 बातें कह सकते हैं। आई मस्ट बी ऑफ नाउ, आई मस्ट बी ऑफ नाउ। ऑफ का मतलब होता है कुल मिलाकर के कहीं के लिए जाना। मैं कह सकता हूं ऑफ टू दिल्ली, अब मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूं, आई एम ऑफ टू दिल्ली, राइट। सो आई मस्ट बी ऑफ नाउ, यानी जहां मैं जाने वाला था मैं उस जगह की बात कर रहा हूं, अब मुझे उधर जाना चाहिए, राइट।
जाने का मतलब यहाँ पर लीव नहीं है, ऑफ का मतलब है कि कहीं मैं पहले से जा रहा था, राइट, अचानक मैं रास्ते में आपसे मिल गया, अब मैं आगे कहूँ अच्छा भाई मेरे को आगे बढ़ना चाहिए, निकलना चाहिए, सो आई मस्ट बी ऑफ नाउ, जहां मैं जा रहा था, राइट, आई मस्ट लीव नाउ, यहां पर आपने कहीं जाने की बात नहीं करी, जगह छोड़ने की बात कर दी, आई मस्ट लीव नाउ, या फिर आई मस्ट गो नाउ, आई मस्ट गो नाउ, ये तो बिल्कुल सिंपल कह दिया। अगर इसी चीज को और थोड़ा कैजुअली कहूँ तो मैं कह सकता हूँ आई बेटर गेट गोइंग, आई बेटर गेट गोइंग, चलो अब मुझे निकलना चाहिए, राइट। तो ये ऑल्टरनेटिव्स कैसे पता चलेंगे, जब सीखने वाले लोगों के साथ बातें करेंगे, 200-300 लोग में से 10-10 तरीके, 20-20 तरीके से सेंटेंसेस लिख देते हैं, तो वहां पर आपको ऑल्टरनेटिव्स पता चल जाएंगे, अच्छा इस सिचुएशन में ये कहा जा सकता है।